जो तुम बोल रहे हो ऐसा नहीं है। वो किसी कारणवश वहां पर फंस गया। नहीं, मुझे श्याम पर पूरा यकीन था कि मेरा श्याम जरूर आएगा, और देखना एक ना एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा। अब उद्धव जी बड़े चक्कर में पड़ गए। इतना बोल रहा हूं, सब कुछ कह रहा हूं, लेकिन गोपियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गोपियां श्याम की भाने जा रही हैं। उद्धव कहने लगे, देखो गोपियों, हम तुम्हें एक बात बताते हैं। गोपियों, तुम चाहे मर जाओ, चाहे तड़पती रहो, चाहे खाना खाओ, चाहे भूखी मरो, उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो तो दवा के खाता है और आराम से रह रहा है। ऐसा करो, तुम उसकी याद छोड़ दो, तुम उसकी यादों भुला दो और ऐसे जीवन व्यतीत करो। आगे देखो, मेरा कहना मानो मेरे भक्तों। आज मेरे भैया जैसे ही उद्धव के ऐसे कटु वचन सुने हैं गोपियों ने, गोपियां कहने लगी, उद्धव, जो कन्हैया के प्रति मेरा प्रेम है, मेरा भाव है, वो कभी नहीं बदल सकता है। जो श्याम था वही है और वही रहेगा। उद्धव, आपको जो कुछ कहना है कह लो, महल पे चलो, भोजन कर लो, आराम करो, और जब जी चाहे तब चले जाना, लेकिन मेरे कन्हैया की बुराई मत करो। उद्धव जी को ज्ञात हुआ कि श्याम सही कह रहा था। कन्हैया वहां जरूर है, लेकिन श्याम का प्रेम गलत नहीं है, सच्चा है। मेरे भैया उसी समय उद्धव जी गदगद हो गए, भावुक हो गए, और उद्धव जी ने उस पत्र को निकाला। पत्र को निकाल करके राधा के हाथ में दिया। आज राधा ने जैसे ही श्याम के पत्र का नाम सुना, झपट करके पत्र को हाथ में लिया और कहा, इस पत्र को मुझे दो, देखे मेरे कन्हैया ने मेरे लिए क्या भेजा है। जैसे ही पत्र को खोल करके पढ़ा है, पत्र पर लिखा है, मैया यशोदा, बाबा नंद, तुम्हारा श्याम तुझे प्रणाम करता है। श्याम से जो भूल हुई हो उसे बालक समझ के माफ कर देना। पत्र पर लिखा है, राधा, मैं तुमसे बोलने लायक नहीं रहा हूँ, कुछ कहने लायक नहीं रहा हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था, उस वादे को तोड़ दिया है। जैसे ही पत्र राधा आगे पढ़ती गई, राधा की आंखों से आंसू चलने लगे, रोने लगी। रोते 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 आज वो पत्र नहीं पढ़ पाई। पत्र को ललता के हाथ में दिया, कहा, ललता तू पढ़ और मैं सुनूंगी बैठ के, मेरा श्याम क्या क्या लिख रहा है। मेरे भक्तों, आज राधा ने सुना है, ललता ने सुनाया, सारी गोपियां बैठी हुई थी, बाबा नंद, मैया यशोदा भी बैठी हुई थी। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पत्र को बड़े भाव से सुन रहे थे। सबकी आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। श्याम, मैं क्या कर सकता हूँ अब, कन्हैया तू आए या ना आए, लेकिन तेरी जो यादें हैं वो कभी नहीं जाएंगी। श्याम, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता हूँ कन्हैया। आज मेरे भक्तों, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं उद्धव जी से।